मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज सुबह सुबह का टाइम है और आजकल अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो कोई भाग दौड़ नहीं होती, बस आराम से काम होता रहता है। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ, पूजा कर ली है, बस अपनी कॉफ़ी लेकर बैठी थी तो मैंने सोचा आपसे बातें करूँ। तो गाइज कुछ ना कमेंट आ रहे हैं और वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा आप कमेंट कर रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आपको आंसर चाहिए तो मुझे बताना, फिर मैं कमेंट पे आंसर दूं या मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपके कमेंट का जवाब दूं। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए क्लियर करना क्योंकि मुझे समझ नहीं आ पा रहा है और जब मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपका रिप्लाई क्या करूं। तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बार बार कमेंट आ रहा है, कोई चीज़ पूछ रहे हैं। जैसे एक कमेंट आया था कि मैंने एक मंदिर की वीडियो बनाई थी, वैष्णो देवी माता मंदिर की, तो वो कहाँ है। मैंने रिप्लाई तो किया था लेकिन फिर दोबारा कमेंट आया, तो इसका मतलब उनको कमेंट नहीं मिला या समझ नहीं आया या पता नहीं चला। तो चलो गाइस, इस चीज़ के लिए क्लियर करना। और मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, कॉफ़ी ख़त्म करती हूँ, थोड़ी सी बची है और उसके बाद मैं बाकी काम में लगती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। कई बंदरों ने हमला बोला और इतना ज़बरदस्त बोला, मैं काम कर रही थी, सारी बेल ऊपर से लटक लटक के देखो सब नीचे गिरा गए। ऐसे पागल काम करते हैं, सब नीचे गिरा गए। और इस पे जो तोरियाँ लगी हुई थी, असल में तोरी तोड़ने के चक्कर में ही बेल तोड़ी है। ये तोरी लगी हुई है ना, इनको खाने और खाते नहीं है, सिर्फ तोड़ तोड़ के फेंकते हैं। कम से कम 8-10 तोड़ी थी इस पे, जो तोड़ने के चक्कर में, फेंकने के चक्कर में सब नीचे लटक लटक के और झूला झूल के और चलते बने। बस मेरा ये तो छोड़ गए, पता नहीं क्या इसमें से खाते हैं, कुछ एलोवेरा भी खाते हैं और ये भी पत्ते खाते हैं। बहुत छोटी छोटी पत्ते तोड़ के और इसके अंदर से रस खाते हैं और सारे गेट खुला है ना, सब भाग जाते हैं या इस पेड़ पे चढ़ चढ़ के भाग जाएंगे। ये देखो गाइस, तो कितनी लंगार सेना है और एक इधर चिल्ला रहा है। ये अकेला रह गया, ये पता नहीं क्या हुआ, रो रहा है। और ये देखो कहाँ बैठा है साहबजादा, इसने तो पूरी हमारी बेल तोड़ दी है। और डर भी लग रहा है मुझे तो, कहीं मेरे ना चिपट जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा है ये बच्चा रो क्यों रहा है। ये इतने बदमाश होते हैं, अगर कोई अकेला रह जाता है तो फिर उसे ये अपने पास नहीं बिठाते और बाकी उधर सब उधर हंगामा मचा रहे हैं। उस पेड़ के पीछे चढ़ गए, देखो अब उस पेड़ का पूरा, उस पेड़ का सत्यानाश कर देंगे। गाइस बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लास और हमारी शामत आ जाती है। हमने तो नाश्ता कर लिया है अपना, साग छोका और उससे रोटी खा ली, हमारा काम ख़त्म। लेकिन बच्चों के लिए नाश्ता का हो या लंच का हो, मतलब लंच स्कूल वाला लंच, दोपहर वाला नहीं, सुबह वाला जो स्कूल में लंच करते हैं, उसके लिए पराठे वराठे खाने का टाइम नहीं मिलता। तो ये दाल तो अंकुरित में रखती हूँ। देखो गाइस कितने, तीसरे दिन कितनी अच्छी अंकुरित दाल हुई है। इसी तरह आप मोठ की दाल को भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये मूंग की दाल को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। चने भी करते हैं, चने करती हूँ मैं कभी कभी। तो अब मैं इन्हीं का नाश्ता बना रही हूँ। उसके लिए सब्जियां मैंने तैयार कर ली है और पोहा को धोकर इस तरह खिला खिला बनाने के लिए इसको मैंने छलने पर रख दिया है। दाल मेरी तैयार है और मैंने मूंगफली तलने के लिए इसमें छोड़ दी हैं। बस अब जब तक मूंगफली तली जाती हैं तब तक मैं इन सब्जियों को चॉप कर लेती हूँ और उसके बाद में फटाफट पोहा बनाती हूँ। गाइस मैगी के लिए कहते हैं बस 2 मिनट, लेकिन उसमें 2 मिनट नहीं लगते, उसमें तो सच में ही 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये सच में सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि सारी चीज़ रेडी होती हैं, इसमें कुछ टाइम ही नहीं लगता। बस कढ़ाई रखो, मूंगफली भूनो, सब्जी 2 मिनट के लिए पकाओ क्या फ्राई सी कर लो बस हल्की सी, ताकि हालांकि मेरे बच्चे तो कुछ
कच्ची कच्ची सी अच्छी लगती है उनको। वो कहते हैं मुँह में जब कच कच होती है तो अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। मुश्किल से 5 मिनट सारे प्रोसीजर में नहीं लगते गाइज, और इतना हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, बच्चों के स्कूल का लंच, ब्रेकफास्ट, सब कुछ कहो तैयार है। बस इसे खा के, बड़े वाला दही से खाएगा, छोटे वाला चटनी से खाएगा। इसको खा के 2 बजे से पहले, जब तक क्लास ख़त्म नहीं होंगी 2:30 बजे तक, जब तक उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये इतना हेल्दी होता है। तो गाइज फटाफट तैयार हो गया, बस बच्चों को सर्व करती हूँ। अरे काजू बिखर गए, सारे काजू बिखर गए सब। क्या खिला रहा है? काजू। काजू बेटे, इसकी बड़ी मौज आई है। आजकल गाइस धूप की ज़रूरत है। गर्मियों में धूप से भागते हैं, लेकिन हमारे अभी पेड़ नहीं कटे। बुलाया था उन्हें, लेकिन वो पेड़ काटने वाले भैया आए नहीं, तो बाहर कम धूप आती है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे सारे में धूप आ रही है, लेकिन यहाँ कहीं कहीं पेड़ों की छाया आ रही है। अब कल बुलाया है, मैंने कहा भैया पेड़ काट के जाओ, गाय को धूप चाहिए, क्योंकि अभी ये नई भी आई हुई है ना, तो इसको अभी ठंड ज़्यादा का डर लगता है। इसलिए मैं खाना बना दिया, इसका सानी करके अंदर ही बांध देती हूँ। यहाँ अच्छे खासे धूप में खाती रहेगी और बैठी रहेगी, और 3 तरफ से बंद है ये, तो यहाँ पे हवा नहीं लगती। आज हवा चल रही है, हवा की ठंड है, तो इसलिए बस मेरा काम फ्री हुआ और मैं अब अंदर चलती हूँ खाना बनाने के लिए। दोपहर का टाइम हो गया है। और ये मेम साहब देखो, हमारी ये मेम साहब बैठी है। आंटी ने साग लिया था बनाने के लिए, तो साग नीचे इसके सामने ला के रख दिया। अगर सोनिया खाना बनाएगी अपने लिए, कल वो खाना रखा उसने और चुपचाप लेके आ गया नीचे पराठे, और इसको बैठ के खिला रहा पलोथी मार के। जो भी घर में मिलता है, अभी काजू लेके आया था, थोड़ी देर पहले काजू खिलाए थे। इसकी बहुत मौज आ रही है। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए बांध दिया है, क्योंकि एक तो इसे धूप भी मिल जाएगी, और अगर ना बांधो तो ये भागती रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है। तो मैंने कहा तू थोड़ी देर बैठ। तो मैं बाहर आके देखा तो अगली के सामने पालक रख रखा है, वो पालक खा रही है। ताई जी इसको ये ना पसंद आएगा, ये ग्रीन है। मैंने कहा ठीक है बेटे, रख दे तू, जो तुझे रखना है अच्छे से रख दे। बड़ी मुश्किल से ऊपर भेजा है। मैंने कहा खाना बना, खा और दूध पी के तब नीचे आना। चलो गाइज, मैं भी अपना काम करती हूँ और खाना वाना बनाती हूँ, इसे थोड़ी देर के लिए आराम करने देती हूँ। गाइज दोपहर का टाइम हो गया है। आजकल तो टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे जाता है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है दोपहर को खाना बनाने में, क्योंकि सुबह का काम खत्म नहीं होता और दोपहर का खाने का टाइम शुरू हो जाता है। फटाफट बस मैंने बनाई है आज आलू गाजर की सब्ज़ी और दही, अचार एक साथ निकाल कर रख देती हूँ कटोरी में। जिसको जो लेना है वो अपनी इच्छा से इसी से ले ले। इससे क्या होता है गाइस, बार बार अचार के डब्बे में चम्मच नहीं जाती, या गीले हाथ तो नहीं लगाते, लेकिन गीली चम्मच से भी अचार ख़राब होने का डर होता है। अचार ख़राब ही नमी से होता है, अगर नमी हो तो मैं एक कटोरी में निकाल कर रख दिया, और इतना अचार हमारे खाने के साथ लग जाएगा, क्योंकि सब अपनी अपनी पसंद से लेंगे, जो जिसको लेना है तो चल जाता है। और बस चटनी, ये आजकल आंवला बहुत आ रहा है गाइज, तो यह है आंवले की चटनी है। आंवला किसी भी रूप में, बच्चे जिस भी रूप में खाएं उसी रूप में खाओ। चटनी में ये मैं एक कटोरा, या ये मतलब जो टिफ़िन है मेरा, कटोरा है छोटा सा, मैं इसको भर के बनाती हूँ, और ये मेरी शाम तक ख़त्म हो जाती है। मैंने सुबह बनाई है, सुबह नाश्ते में खा ली,
और अब दोपहर में ये ख़त्म हो जाएगी। शाम के लिए जहाँ तक मुझे लग रहा शाम के लिए बचेगी नहीं, तो इसलिए इस एक कटोरे में मैं 4 या 5 आंवले डालती हूँ। तो आप समझो एक एक आंवला भी सबके हिस्से में आ ही गया। तो बस गाइज खाना तैयार है, बच्चों को बुलाती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ, खाते हैं, जो जो जिसको पसंद हो वो खाए। और आप सोच रहे होंगे ये रोटी मेरी काली क्यों है, तो ये रोटी गेहूं की नहीं है गाइज, ये रोटी मेरी बाजरे की है। आजकल दोपहर को हम बाजरे की रोटी खाते हैं, शाम को भी ज़्यादातर बाजरे की खाते हैं क्योंकि बाजरा गर्म होता है और साथ के साथ गरम गरम बना के दो, बहुत टेस्टी लगती है, ख़ास तौर से मक्खन के साथ। आप भी ट्राई करना गाइज और फिर मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लगी। उगलू के करनी जाना जाओ छोटू, जाओ भैया के साथ जाओ, घूमी करके आओ, जाओ भैया के साथ, उसे नहीं जाना, जाओ भैया के साथ जाओ। हम चले, आज पार्टी है और अपने घर लेके जा रहा है। कह रहा बहुत दिन नीचे ताई जी मैंने पार्टी कर दे, लेकिन आज मैं परी को अपने घर लेके जा रहा हूँ। और हमने कहा ठीक है ले जाओ। आज बहुत बड़ा काम हो गया, प्रेस सारी फिनिश हो गई। अगर रोज़ के रोज़ कर दो तो ठीक है, नहीं तो कपड़े जुड़ जाते हैं और फिर मेरे लिए बड़ी मुझे बस प्रेस करने में आलस आने लगा। अब थोड़े से बचे हैं लेकिन ये मैं बाद में करूँगी। इनको मैंने पैक करके रख दिया है क्योंकि अब छोटू बुला रही है, आवाज़ लगा रही है। बस ये 2 कोट रह गए हैं, इन पे स्टीम प्रेस होनी है, तो इसलिए ये मैंने छोड़ दिए हैं। टाइम मिलने पे करूँगी, इनमें थोड़ा टाइम लगता है। सर्दियाँ आ गई हैं गाइज, तो मुझे 2 चीज़ों की बड़ी खुशी है। एक तो गर्मियाँ गई और ऊपर से गर्मियों के कपड़े गए। गर्मियों के कपड़े प्रेस करने में बहुत दिक्कत होती है। एक कॉटन की शर्ट होती है ना, इनकी सलवटें नहीं निकलती हैं। और सर्दियों के कपड़े फटाफट फैलाओ और प्रेस करो। गर्मियों के एक शर्ट पे प्रेस होती है और सर्दियों के 3-4 शर्ट पे या सूट पे प्रेस हो जाती है। तो चलो गाइज इनको यहीं छोड़ती हूँ और छोटू बुला रही है बाहर, देखती हूँ क्या बात है।